ये सर्कल का ये क्वेश्चन है। सर्कल में बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है, ये सर्कल है, क्वेश्चन है सर्कल का, इसको हम बाद में देखेंगे। आपको पता है सर्कल का जो इक्वेशन होता है उसका फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है। जैसे लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है ना। वैसे ये सर्कल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन याद रखो बच्चों, इसमें मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल। तो सर्कल का ये इक्वेशन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें जो सेंटर होता है, जैसे आप लोग लाइन में से लाइन का एच प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर मैंने बोला कि ये लाइन का स्लोप क्या है तो बता सकते हैं माइनस एक बी। इस लाइन में एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया है, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट किया है, आप लोग सारी बातें इसमें बता सकते हो। वैसे ये सर्कल का इक्वेशन आपको याद करना है। याद करने के बाद एक चीज याद रखना, सर्कल का जो मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर और मल्टीपल ऑफ वाई स्क्वायर, ये दोनों सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है। तीसरा रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। ये सब सर्कल की बातें हो गई। सर्कल का ये हो गया तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस। तो ये सारी बातें हो गई आपको। फिर उसके बाद तीसरी बात, अब आपको यहाँ पे दिया गया है शो दैट व्हाट this circle and this circle, these two circles touch externally, also find the point of contact। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले वाले सर्कल को बुलाता हूँ। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, ये सर्कल और ये दो सर्कल मैंने देखा, वी हैव टू सर्कल। तो पहले सर्कल को बुलाओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू 0। दिस सर्कल, इस सर्कल में से सेंटर मांगो, इससे सेंटर रेडियस मांगो। तो अपने पास फॉर्मूला तो है, ये सेंटर रेडियस का फॉर्मूला है। तो मैंने ये सर्कल को विच इज अ फॉर्म ऑफ ये किसके फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस बी इक्वल टू 0। मैंने इसके साथ इसको कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो टू जी का रूल है, जो टी जी का रूल है वो माइनस टू कर रहा है, जी इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन, एफ इक्वल टू 0 हो गया, सी इक्वल टू 0 हो गया। इस सर्कल को जब मैंने इस सर्कल के साथ कंपेयर किया तो मुझे यहाँ पे जी की वैल्यू माइनस वन मिली, एफ की वैल्यू 0 मिली और सी की वैल्यू भी 0 मिली। दिस कंपेयर टू दिस वन। तो मैंने इसका सेंटर पूछा, तो इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ क्या हो गया इसका 1,0। तो सेंटर है 1,0। मैंने इसका रेडियस पूछा, तो रेडियस क्या है इसका अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अंडर रूट जी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 0 प्लस माइनस 0, तो दैट इज 1। तो पहले वाले सर्कल ने अपना क्या इंट्रोडक्शन दिया, पहले वाले सर्कल ने बताया कि मेरा सेंटर क्या है और मेरा रेडियस क्या है। फिर मैंने दूसरे सर्कल को बुलाया, भाई दूसरे सर्कल को बुलाया, या दूसरे सर्कल को आया। दूसरा सर्कल मेरे पास जब आया तो मैंने इससे सेंटर और रेडियस पूछा। इसका सेंटर रेडियस का फॉर्मूला ये है माइनस जी कॉमा माइनस है। तो यहाँ पे जी का मतलब कर रहा है 2g इक्वल टू व्हाट 6 और 2f इक्वल टू व्हाट माइनस 6 और c इक्वल टू 2। तो g इक्वल टू 3, f इक्वल टू माइनस 3 और c इक्वल टू 2। तो सेंटर क्या है, सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो आया बच्चों माइनस 3 कॉमा 3 है। याद रखा साइन इज चेंज, यहाँ पे माइनस 3 रहा। और रेडियस क्या है अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। 9 प्लस 9 माइनस 2, 18 16 4 है। तो रेडियस 4 है। अब मुझे क्या करना है, फोर्थ पॉइंट, when two circles are touch externally, when two circles, बच्चों कोई भी दो सर्कल जब एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करता है तो उसका क्या होता है C1 और C2, कुछ ऐसा डायग्राम बनता है एक्सटर्नल टच का। ये मैंने डायग्राम बना दिया, ये R1 है R2। तो जब भी दो सर्कल एक्सटर्नल टच करता है तो लेंथ ऑफ C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हो जाता है एक्सटर्नल टच। भाई जब दो सर्कल ने एक्सटर्नल टच किया तो लेंथ ऑफ C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ C1 C2,
This is the center of this is center. This is center is what? This is center is what? 1, 0. 1, 0. मैंने ये सर्कल का सेंटर लिया 1, 0. इसका सेंटर क्या है मेरे पास? -3, 3. So length of C1, C2, how to find by distance formula? By distance formula to apply, find the length of C1, C2. So 1 plus 3 the whole square, 3 the whole square. This 16, this is 9, this is 5. So length of C1, C2 is what? 5. Now bachcho R1 plus R2. So this R1 is how much? 1, and this R2 is how much? 4. So this become what? 5. So we got length of C1, C2 equal to R1 plus R2. तो अगर ये मुझे मिला, वेरीफाई हो गया कि मुझे लेंथ ऑफ C1, C2 5 मिला और R1 plus R2 5 मिला, therefore this circle touch externally. तो सर्कल ने कैसे टच किया है? एक्सटर्नल. बट अब उसने यहाँ पे बच्चों एक बात और पूछी, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. कॉन्टेक्ट मतलब दिस वन. ये पॉइंट क्या होगा? हाउ टू फाइंड दिस पॉइंट? ये पॉइंट कैसे निकाला जाए? पी. तो आपको पता है कि सर्कल में बच्चों याद रखना, ये C1, C2 है. अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये डायग्राम मैं बनाता हूँ. दिस डायग्राम C1 इज व्हाट? 1, 0 और ये हो गया -3, 3 और ये P है. तो ये इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला. दिस इज हाउ मच? This is 1, this is 4. Using section formula to find the point of P. Section formula क्या है आपके पास? Section formula क्या है? P mx2. ये इसमें मल्टीप्लाई 1 minus 1 into -3. ये इसमें मल्टीप्लाई 4 multiply 1 4 into 1 upon 5. फिर 0 into ये 0 हो गया. 1 into 3 और 4 into 0. This is 0 upon 5. तो -3 plus 4 3 का बच्चा 1/5 comma 3/3. The point of contact between 1/5 comma 3/5. This is a using section formula. तो आपके इस क्वेश्चन के अंदर मैंने दो सर्कल का सेक्टर निकाला, रेडियस निकाला और एक्सट्रीम टच करने का एक लेंथ हमारे पास फॉर्मूला है. लेंथ ऑफ C1, C2 को R1 plus R2. फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, सर्कल ने एक दूसरे को एक्सटर्नली टच किया है. फिर उसके बाद आपको निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए आपको C1 मालूम है, C2 मालूम है, R1 मालूम है, R2 मालूम है. बाय सेक्शन फॉर्मूले से आपने P की वैल्यू निकाली. क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों? जरा ध्यान से सुनना. क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको? क्वेश्चन ने कहा है ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल ने टच किया है कोऑर्डिनेट एक्सिस को. कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को बोलते हैं एक्स होता है, ये वाई होता है. पहले क्वेश्चन समझो. ये सर्कल ने कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच किया है. फिर उसके बाद कौन से पॉइंट पे टच किया है? ए और बी पे टच किया है. तो मैं अगर आप लोग से पूछूं कि इसका मतलब बच्चों सर्कल टच एक्स एक्सिस, सर्कल टच एक्स एक्सिस एट ए. ये मतलब है दोस्तों सर्कल ने एक्स एक्सिस को कहां पे टच किया है? ए पे टच किया. वो कहां पे टच किया मुझे नहीं मालूम, मैं वो डायग्राम में जाना भी नहीं चाहता. बस मुझे ये मालूम है कि एक सर्कल है मेरा, ये इस सर्कल ने एक्स एक्सिस को ए पे टच कर दिया है. कोई मुझे टचिंग पॉइंट बता सकता है कहां पे टच किया है? तो मैं क्या करूंगा, सर्कल को बुलाऊंगा, भाई सर्कल तू आ जा. वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0. मैं इसको पूछूंगा भाई तूने सर्कल एक्स एक्सिस पे टच किया है, को बोला हाँ. तो टचिंग पॉइंट निकालना है मेरे को, ए निकालना है. मुझे इतना पता चला कि ए कहां पे लाइज कर रहा है? एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है. एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है ना, क्योंकि ए और सर्कल दोनों टचिंग है ना विद एक्स एक्सिस. सपोज करो ये मैंने ऐसा बना दिया सर्कल, सपोज करो ऐसा डायग्राम, यहाँ पे ए है तो ये टेंजेंट हो गया ना सर्कल का. तो जब भी आपको मालूम पड़ा सर्कल टच एक्स एक्सिस एट ए, तो कहां पे निकालने के लिए फिर पुट क्या करना है? बोलेगा मुझे y इक्वल टू 0, क्योंकि जो ए का कोऑर्डिनेट रहेगा वो x, 0 ही होगा ना, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है ना. तो y इक्वल टू 0 कहां पुट करूं मैं? इसमें पुट कर दूं ना मेरे भाई का. क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 मिला बच्चों. दिस इज x माइनस 2 द होल स्क्वायर. x इक्वल टू कितना है? 2 आया कि नहीं आया?
मतलब सर्कल ने एक्स एक्सिस को कहां पे टच किया है, 2,0। पक्का। दूसरी दूसरी बात, अब ऐसे रिपीट करो, सर्कल ने जो टच किया है वाई एक्सिस को एट अ बी, हाँ एट अ बी, तो अब क्या रखेंगे यहाँ पे, पुट y इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे y इक्वल टू 0 रख दो, सॉरी x इक्वल टू 0। बी पे कट किया, टच किया ना, y एक्सिस बी पे है ना, तो बी पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे 0 कर दो x को, y स्क्वायर 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो जो y प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू -2, तो b कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारे पास, 0, -2। कहानी समझ में आ रही है लोगों को। सर्कल, ये सर्कल की बात हो रही है, सर्कल हम अभी तक ये क्रॉस किए नहीं, लाइन यहाँ तक ही रुके हुए हैं, हम यहाँ तक रुके, आगे नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ तक ही रुके हुए हैं। हमने कहा कि सर्कल ने टच किया है कोऑर्डिनेट एक्सिस को कौन से पॉइंट पे, ए और बी, तो मैंने ए और बी को ढूंढ लिया। फिर आगे वो क्या कर रहा है, वो इसको अब छोड़ दे रहा है, इसको बोला जान दो। अब वो आगे क्या बोल रहा है, उसको वो आगे बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसे इक्वेशन ऑफ सर्कल को ढूंढ के लाओ जो पास कर रहे हैं ए बी और ओरिजिन से। मतलब कि मैंने एक सर्कल बना दिया, उस पे ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया और ओरिजिन ले लिया। ए कितना है मेरे पास 2,0, बी कितना है 0,-2, ओरिजिन कितना बचे 0,0। ऐसा मुझे अब ये सर्कल ढूंढना है, ये सर्कल ढूंढना है। आपके लिए सर्कल के ऊपर कौन कौन लाइज कर रहा है, ए बी और ओरिजिन लाइज कर रहा है। ये बंदे ने मेरी क्या मदद की, ए और बी ढूंढने की मदद की। ए और बी मैंने ढूंढ के लाया, फिर मुझे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप वो सर्कल ढूंढ के लाओ जिसपे ए बी और ओरिजिन लाइज करते हैं। तो मैंने क्या कहा, एकदम चुपचाप अच्छी भाषा में मैंने कहा भाई, थर्ड नंबर बोला कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये कौन है, इक्वेशन ऑफ जनरल सर्कल। ये वही है ना। मैंने क्या किया, मैंने चुपचाप क्या किया, एक एक पॉइंट इस पर पुट किया। अब ये पॉइंट है ना, तो मैंने बोला चलो 0 को पुट करके देखते हैं, 0,0। ये भाई इक्वेशन सर्कल यही होता है ना। मैं चलो 0 को इस पे पुट कर लेता हूँ, क्योंकि 0,0 लाइज करेगा ना इस पे लाइज करेगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहां पे भी एक्स है, जहां पे भी वाई पे, वहां पे क्या रखना है मेरे को, 0 रखना है। तो 0 रखने पे मुझे क्या मिलेगा, सी की वैल्यू 0 मिलेगी। अरे हर जगह 0, 0, 0, 0 आ जाएगा बेटा, सी बचेगा, सी मेरा 0। दूसरा दूसरा जो 4 पॉइंट, मैंने अभी a,2 रख देता, पुट a इक्वल टू 2,0। ये भी तो इसको लाइज करेगा, सीधी बात, 2,0 भी तो उसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। तो 2,0 मतलब x की जगह 2 रखो और y की जगह में 0 रखो, तो क्या क्या आएगा बोलो, 4 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, 4g हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, सी तो मेरा 0 है ही, सी तो मेरा 0 है ही। तो g की वैल्यू मुझे क्या मिली, -1 मिली है। अब पांचवा पॉइंट, पुट b इक्वल टू 0,-2, ये भी तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ये भी पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो 0 मतलब जहां पे भी x है वहां पे 0 डालो, ये दोनों तो 0 हो गए। y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 4 आएगी, ये दोनों 0 हो गए, तो कितना हो जाएगा, -4f, और c तो मेरा 0 है ही। तो मेरे को ये बताओ f की वैल्यू मुझे क्या मिली, 1 मिली ना। भाई सर्कल के इक्वेशन में अननोन कौन है, जी एफ सी तो अननोन है। तो 5 और 6 पॉइंट मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया कि नहीं मिल गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी की जगह पे बच्चों में माइनस डाल होगा, मुझे क्या मिलेगा, -2x प्लस 2f और सॉरी 2y इक्वल टू 0। ये रहा इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही ना इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझ में आया नहीं आपको। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब देखो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,4 कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है बच्चों कि एक सेंटर वाले सर्कल। अब यहाँ पे कितने सर्कल है, 1 2 3 सर्कल है, तीनों सर्कल का सेंटर सेम है, तो ये सर्कल के तीनों सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। तो और रिक्वायर्ड सर्कल हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड सर्कल
एक विथ किसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0। हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है बेटा इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, तो अब मेरा जो रिक्वायर्ड सर्कल है ना इससे जाके क्या मांगेगा, सेंटर दे। तो अपना सेंटर मुझको दे। तो ये अपना सेंटर कैसे देगा, ये फॉर्म से देगा ना, देखो ये लिखा है मैंने फॉर्मूला। तो सेंटर क्या होगा बताओ इसका, 4,6। ये 2g है ना, -8 2g है, ये -2f क्या है, कंपेयर करो ना, 2g इक्वल टू -8, 2f इक्वल टू -12, तो -4 -6, और जब यहाँ पे लाके रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 6 साइन चेंज। तो बच्चों ये सेंटर में किसको दूं, मेरे रिक्वायर्ड सर्कल को। तो सेकंड पॉइंट, रिक्वायर्ड सर्कल बच्चों पासिंग कहां से हो रहा है, 5,4 से पास हो रहा है, और सेंटर उसको 4,6 मिल गया। तो इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, रेडियस क्या होगा, अंडर 5 - 4, 5 - 4 द होल स्क्वायर, 4 - 6 द होल स्क्वायर। तो ये कितना है 1, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो √5। √5 से क्या है, रेडियस है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल में आप देखो, सर्कल में मुझे सेंटर मालूम पड़ गया है और रेडियस मालूम पड़ेगा। सेंटर रेडियस फॉर्मूला एक हमारे पास है, फॉर्मूला सेंटर रेडियस फॉर्मूला इज व्हाट, x माइनस h द होल स्क्वायर, y माइनस k द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसको बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्मूला। h और k कौन, सेंटर, या तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखूंगा, x माइनस h, h की जगह कौन आएगा, 4 आएगा, y k की जगह कौन आएगा, 6 आएगा, √5 का स्क्वायर, इसको एक्सपांड कर दो, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू 5। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y 36 पर 5 बचो हमारे जगह तो कितना हो जाएगा 11। तो ये 11 हुआ, 11 और 36 को ऐड कर दो तो ये हो गया 7 4 47। ये रहा इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो बच्चों यहाँ पर देखो, पहली बात ना मैं कुछ बातें बताता हूँ जिसमें तुम लोग ना खिचड़ी कर देते। पहली बात, ए और बी दिख रहे हैं आप लोगों को, ए और बी क्यों दिखा रहा हूँ मैं, ट्रायंगल दिखाता हूँ डायरेक्ट। बच्चों ये रहा ट्रायंगल ए बी सी, पहले ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से सुनना। ए बी सी मेरे को आप धीरे धीरे से बताना आप लोग। इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है। मैं आपको पहले तो सारा चीज बता देता हूँ, फिर लिखना कैसे है आपको देखना है। आप लोग समझो, यहाँ इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है तो ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए बच्चों हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्मूला है, y माइनस y1 m x माइनस x1 where m equal to what, y2 minus y1 upon x2 minus x। दिस इज आवर हथियार जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ एक चीज समझाओ, इक्वेशन ऑफ ए बी, चलो ए और बी का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अपने पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के से हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे और स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल सी बात, काम हो गया। इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, मीडियन थ्रू ए का मतलब समझते क्या है। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे एक चीज समझा रहा हूँ, ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, ये रहा सी। किसी भी ट्रायंगल में कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग, 3। एक ये मीडियन है, इसको मीडियन इसलिए बोला जाता है बच्चों, जब ये ड्रॉ होता है ना तो सामने वाले को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है वो। जैसे मैंने सी को डाला तो यहाँ पे इसको और इसको डिवाइड कर दिया, समझो। यहाँ पे कितने मीडियन है, सीपी भी मीडियन है, एएल भी मीडियन है और बीक्यू भी मीडियन है। आपको कौन सा मीडियन चाहिए, थ्रू ए, कौन सा चाहिए, थ्रू ए चाहिए, तो ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा ए बी सी और ये रहा मीडियन। तो बच्चों ए मेरे पास कितना है 10,4 है और ये मीडियन है, तो सीधी बात है मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे ना इस पे। ये कितना है -4,9 है और ये बच्चों 10,4 है, तो इस पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, ये 10 - 4 गया तो कितना 6, तो ये 3 आया और 9 + 4 कितना हो गया बच्चों 13, 13/2 आ गया ना, 13/2 बड़ा खतरनाक नंबर है। 9 +
तो ये मीडियन आया कि नहीं आया? अब मेरे को बताओ, ये जो इसका नाम रख देता हूँ ए एन, तो ए एन मीडियन का इक्वेशन कैसे निकालोगे आप लोग? 2 पॉइंट फॉर्मूला। अरे एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है कि नहीं है, तो 2 पॉइंट से क्या निकालोगे? स्लोप, और स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज कर देना, जैसे तुमने ए बी के साथ किया था। समझा मेरी बात? समझ आया? दूसरा, दूसरा मेरे को बताओ, दूसरा क्या होना है? द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू बी। अपने सी और डी का पॉइंट सेम क्या है? ओ, तभी मैं बोली इतना खतरनाक क्यों आ रहा है। 2 कॉमा माइनस 1, बच्चों यहाँ पे मैंने सेम लिया था, तो बी का वैल्यू एन का वैल्यू क्या आएगा बताओ? -4 + 2 कितना हो गया? -2 -1 माइनस, सॉरी 9 प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 4, ये रहा एन का। अब एन का इक्वेशन निकाल लोगे ना तुम लोग, क्योंकि एन के पास 2 पॉइंट है ना बच्चों, तो 2 पॉइंट है तो पहले क्या निकालोगे? स्लोप, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। हाँ, तीसरा आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ थ्रू एल्टीट्यूड थ्रू बी। बच्चों किसी भी ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होते हैं? एल्टीट्यूड मतलब समझते हो हाइट, ये 90 ए बी सी, ये देखो 90, ये देखो 90, हाइट होता है, हाइट ट्रायंगल का हाइट, एल्टीट्यूड इसको बोलते हैं। तो इसमें कितने मैंने हाइट बनाए? 3 बनाए, लेकिन उसको कौन सा चाहिए हाइट? बी वाला हाइट। बी वाला हाइट मतलब ये वाला हाइट चाहिए ना उसको, तो मैंने रफ कर दिया, बाकी सब बी वाले हाइट को रखा। तो मुझे चाहिए ए बी सी, ये वाला हाइट चाहिए, ये वाला। तो मुझे ये चाहिए, ये बी आर, इक्वेशन ऑफ बी आर चाहिए। यहाँ पे इक्वेशन किसका चाहिए था? इक्वेशन ऑफ ए एम चाहिए था। ठीक है बेटा, अब मेरे को बताओ बी आर का इक्वेशन निकालूंगा कैसे में? आर में एसी को मिड पॉइंट नहीं है, ये याद रखना, ये बी आर। अब मेरे को बताओ बी का क्वाड्रेंट भी है आपका, बी का क्वाड्रेंट -4,9 है मेरे भाई। बी आर इज परपेंडिकुलर टू एसी ना, बी आर परपेंडिकुलर टू एसी। तो मेरे को बताओ, जब दो लाइन एक दूसरे में परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, याद है? तो स्लोप ऑफ बी आर इंटू स्लोप ऑफ AC इक्वल टू -1 ना। स्लोप ऑफ बी आर भी कंसिडर है। मुझे किसका इक्वेशन चाहिए? बी आर का ना, बी आर का चाहिए। बी आर किसमें परपेंडिकुलर है? AC में परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड मतलब 90। तो स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC के लिए बच्चों क्या चाहिए? ये रहा ना AB, इसका स्लोप कैसे निकलेगा? y2 - y1 ना, तो 4 प्लस ये 5 हो गया, ये 10 - 2 ये 8 आ गया, इक्वल टू -1। n कितना है बच्चों? -8/5। तो स्लोप ऑफ बी आर कितना है मेरे पास? -8/5। स्लोप ऑफ बी आर क्या है मेरे पास? -8/5। और बच्चों बी आर पे एक पॉइंट भी लाइज कर रहा है ना, बी का वैल्यू तो मुझे मालूम है ना, -4,9। वी नो दैट बी कितना है बच्चों के पास? -4,9। तो इक्वेशन ऑफ बी आर क्या आएगा? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला है, y - y1 and x - x1। y - y1, y1 कौन है? -9 -8/5 x + 4, कैलकुलेट कर दो। समझा ना? इसको इधर भेजो, कैलकुलेट करो। ये कौन आया? इक्वेशन ऑफ बी आर आया, एल्टीट्यूड आया। इसके पहले कौन था? देखो इन दोनों में डिफरेंस समझे आप लोग? यहाँ पे कैसे मदद किया इसने मेरे को? ये मिड पॉइंट था ना, तो मैंने मिड पॉइंट निकाला, क्योंकि ये मीडियन था। उसने बोला नहीं था मीडियन था, ये मुझे सोचना था कि ये मीडियन है तो एन क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूले से -n,4 निकाला। अब एक लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट है तो उसका इक्वेशन तुम लोग निकालना जानते हो, y2 - y1 x2 - x1 का स्लोप निकाल के, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से। इसने मेरी कैसे मदद की? ये सामने से बोल रहा है कि बी आर इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो मुझे समझना है कि ये 90 है, वो नहीं बोलेगा। उसने इसको क्या बोला? एल्टीट्यूड थ्रू बी ना, तो मैंने बोला कंसीडर कर दिया कि भाई ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 होगा। तो जब ये 90 है तो मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। तो इसके इक्वेशन के लिए मैंने क्या किया? इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप बराबर क्या लिखा? -1 लिखा। आपको पता ही है दो लाइन एक दूसरे में परपेंडिकुलर होता है, स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो मुझे इस लाइन का क्या मिल गया भाई? स्लोप मिल गया, और पॉइंट तो मेरे पास था ही, मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिया, ये वाला। बात समझ में आ रही? तो ये तो हो गया मेरे पास। उसने बच्चों एक और मस्त खेला है, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AB।
आप मेरे को एक बात बताओ, ये लाइन है, लाइन L1, लाइन L2 और बच्चों एक लाइन ये है L3। L1 को क्या बोलेंगे बच्चों? परपेंडिकुलर। L2 को क्या बोलेंगे? बाइसेक्टर। और L3 को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों? ये क्या है? परपेंडिकुलर है ना, तो इसका एक नाम क्या पड़ गया? परपेंडिकुलर। L1 इज अ परपेंडिकुलर। इसने क्या किया? बाइसेक्ट किया ना, दोनों इक्वल दिखा रहा हूं कि नहीं दिखा रहा हूं मैं? तो मैं इसको क्या बोलूंगा? L2 इज अ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कर रहा है आपका ये जो है ना, इसका नाम रख दो मैंने L, ये भी L है और ये भी L है। तो बच्चों यहाँ पे L1 इज अ परपेंडिकुलर टू L, मैं ऐसा राइट करूंगा, L1 इज अ परपेंडिकुलर टू L, L2 इज अ परपेंडिकुलर, L2 इज अ बाइसेक्टर ऑफ L, बाइसेक्ट करके जा रहा है। लेकिन यहाँ मैं क्या राइट करूंगा? L3 इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये दोनों की प्रॉपर्टीज के अंदर है, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, किसका इक्वेशन निकालना है? AB का इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। परपेंडिकुलर ये AB है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? यही होगा ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखो ऐसे, इसका नाम रख दो L। AB का ये परपेंडिकुलर दिखा रहा हूं कि नहीं दिखा रहा हूं मैं? देखो ना, परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर में। कोई मुझे बताया कि इस लाइन L का इक्वेशन कैसे निकाला जाए? Midpoint also. सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे एक मैं पॉइंट निकाल लू M, M निकालूंगा कैसे? मिड पॉइंट फॉर्मूले से M आ जाएगा, पॉइंट मालूम पड़ गया। अब बच्चों L1 किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? AB पे परपेंडिकुलर है ना, AB का स्लोप निकाल लो। दो पॉइंट है ना आपके पास, AB का स्लोप निकाल के किसको मिल जाएगा? L को मिल जाएगा, रिवर्स करके -1 करके। तो L1 को क्या क्या मिल गया? L को क्या क्या मिल गया? पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे ना। तो याद रखना चाहिए, ये वर्डिंग का बहुत अलग अलग, देखो इसमें क्या है, मीडियन है, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आपको समझना है सब। यहाँ पे 3 डायग्राम है हमारे पास, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले क्या करोगे? AB का क्या निकालने का है? स्लोप निकालना है। AB का स्लोप निकालने के बाद आपको क्या निकालना है? M का कोऑर्डिनेट निकालना बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से, फिर उसके बाद L का इक्वेशन आ जाएगा स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से। सबसे पहले देखो जो यहाँ पर 3x + 4y = 7, 2x + 5 = 8, 3y + 5 = 0 और -2y + 6x = 0। मैंने आपके पास 5 लाइन लिखा है, 5 इक्वेशन लिखा है, 1 2 3 4। अब चारों में से स्लोप कैसे निकालते हैं मेरे को वो बताओ। Line for one. आपको स्लोप निकालने का क्या तरीका है? -3/4 multiple of x divided by multiple of y with minus sign, multiple of x divide multiple of y with minus, ये फॉर्मूला है। मतलब सर ax + by + c = 0 ना, तो इसका स्लोप क्या है? -a/b है। पकड़ा? इधर आके बोलो इसका स्लोप क्या होगा, बोलो। उसमें y नहीं। तो बोलो ना, भाई जब है नहीं तो उसका स्लोप क्या होगा? -2/0। ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, Infinite. इसका स्लोप होगा 1/0। इन्फिनिटी नहीं बोलेगा, 1/0 बोलेगा। कोई बोलेगा 1/0 क्या है, तो तुम लोग बोलो इन्फिनिटी क्या है, उसी पे बहस चालू रहेगा। भाई इसका स्लोप क्या है? 1/0। 1/0 मतलब y एक्सिस का स्लोप, y एक्सिस का स्लोप 1/0 होता है और x एक्सिस का स्लोप क्या होता है? Zero. 0 होता है। आ जाओ इसका स्लोप बताओ। 0। 0 क्योंकि ये लाइन किसके पैरेलल है? x एक्सिस के साथ पैरेलल है, इसका स्लोप 0 हो गया। इसका स्लोप बताओ। Minus. Sorry, 3. 3. 6/-2 विथ माइनस साइन ना, तो 3 आया इसका स्लोप।
x का मल्टीपल डिवाइड बाय y का मल्टीपल विथ माइनस साइन, माइनस हमारी तरफ से। देखिए यहाँ पे अलर्ट रहना, यहाँ पे कौन सा टर्म नहीं है, y का टर्म नहीं है ना, तो लाइन का स्लोप क्या होता है 1.0। यहाँ पे x नहीं है ना, तो उसका स्लोप होता है 0। ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। आओ बच्चे लोग देखो तो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the line is parallel to this one। मेरी ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो बच्चों मतलब लाइन साथ पैरेलल, स्लोप साथ इक्वल ना। हाँ भाई, इस लाइन का स्लोप क्या होगा बोलो तो, ये होगा ना स्लोप। और इस लाइन का स्लोप क्या होगा मान लो, 2 है नहीं, बरोबर है। ये k बाय 3 को उधर भेजो बच्चों, माइनस k प्लस 2 2k प्लस 6, तो k इधर गया, ये गया, तो माइनस 4 इक्वल टू 3k, k इक्वल टू माइनस 4/3। क्वेश्चन समझा आप लोगों को k का कैसे है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्शन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन शो दैट द बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही सब। अब मेरे को एक चीज बताओ, इस इंग्लिश को जाने दो। यहाँ पे ये दो लाइन है बच्चों, ये दो लाइन है, एक लाइन का मैंने इक्वेशन लिखा, समझो ये लाइन है ना, ये लाइन इधर लिखा मैंने, और एक लाइन मैंने इधर लिख दिया। बचपन में हम लोग ने बच्चों किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया था, याद है, इनर सर्कल, जो कभी परफेक्ट बना नहीं, ऐसा बाहर निकल गया था, याद है, बहुत तकलीफ होती थी बनाने में। इस इनर सर्कल को बनाने के लिए हम लोग मालूम है क्या करते थे, एंगल बाइसेक्टर खींचते थे, याद आ रहा है। इनर सर्कल बनाते थे वाला, एंगल बाइसेक्टर सेंटर मिलता था, फिर एक स्माइली फेस बनाते थे यहाँ से, फिर यहाँ से नीचे ऐसा कट करते थे, फिर ये लाइन खींचते थे, फिर ये रेडियस होता था, फिर घुमाते थे ऐसा। एंगल बाइसेक्टर याद आई नहीं है। तो मेरे को एक चीज बताओ, बचपन से आज तक हमको सिर्फ बताया गया कि एंगल बाइसेक्टर ये होता है। आपको ये लाइन के अंदर, ये लाइन L1 L2 है, इसके अंदर दो एंगल बन रहा है, एक इधर एंगल बन रहा है और एक बाहर एंगल बन रहा है। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसका भी एंगल बाइसेक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये लाइन L1 हो गई, तो लाइन L2 हो गई। लाइन L1 है ना, वो एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, और लाइन L2 है ना, वो ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर। देख रहे हो ना डायग्राम में, देख लो ना आप लोग, बरोबर है क्या। तुमको क्या बोलना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तुम्हें प्रूफ करना है, बोल रहा है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये प्रूफ करना है तुम्हें। लेकिन ये मेरे को दो इक्वेशन दिया है, इसने दो इक्वेशन दिया है, इन दोनों लाइन में जहां पे कट किया वहां से दो लाइन, एक L1 बनी एक L2 बनी, ये दोनों लाइन एक दूसरे में परपेंडिकुलर है, ये मेरे को प्रूव करना है। समझ आया क्या। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला। क्या एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला, आपको क्या रखना पड़ेगा बच्चों, ये पूरा इक्वेशन लिखने का, 4x प्लस 3y माइनस 4 अपॉन अंडर रूट, मैं एंगल बाइसेक्टर लिख रहा हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इक्वल टू प्लस माइनस, फिर ये लाइन पूरा लिखने का, याद रखना इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो नहीं रहेगा तो उसको अरेंज करो, x y कांस्टेंट इक्वल टू 0, ये लाइन को पूरा यहाँ लिखो, 12x प्लस 5y माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 144 प्लस 25, दैट इज 169 ना, 169। फिर क्या करना है, 4x प्लस 3y माइनस 4 अपॉन 5, और यहाँ पे 12x प्लस 5y माइनस 3 अपॉन 30 प्लस माइनस। आप क्या लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार पॉजिटिव साइन लेना है एंगल बाइसेक्टर के लिए, पॉजिटिव साइन एंगल बाइसेक्टर। पॉजिटिव साइन बच्चों क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू 12x प्लस 5y माइनस 3 अपॉन 3। इसको सॉल्व करो तुम लोग। फिर एक बार क्या लेना है, नेगेटिव साइन है बाइसेक्टर,
आप मालूम है ये L1 का मुझे पता नहीं L1 में क्या है, लेकिन मुझे मालूम है दो में से कोई एक तो है ही। पॉजिटिव साइड ऑफ एंगल बाइसेक्टर में आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना होगा। माइनस में लिया 12x प्लस 5y माइनस 3/30। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो मुझे आंसर बताओ। I got दिस वन हाउ मच? 8x, the positive one I got 8x minus 14y plus 37 is सेकंड वन वाला सेकंड वाला बताओ। वन वन टू एक्स माइनस 64y प्लस 64 कितना बना बताओ? -57। ये दो लाइन मिली ना पुनः, क्या ये दो लाइन एक दूसरे में परपेंडिकुलर है? कैसे मालूम पड़ता है भाई? पूछा ना, शो दैट द बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मल्टीप्लिकेशन, इसका स्लोप क्या है बेटा? स्लोप ऑफ दिस वन इज व्हाट? m1 8/14 ना। इसका स्लोप क्या है? m2 -1/2/64 ना। तो देखो यहाँ पे नोट m1 इंटू m2 क्या मिल रहा है, देखते हैं। 1/2/64 माइनस इंटू 8/14 नॉट -1। क्वेश्चन क्या है? A triangle is formed by the line whose equation are this and this। एक ट्रायंगल बना जिसका इक्वेशन ये है, find the bisector of the exterior angle of at the C। क्या समझा? आपको बोला कि ये तीनों, इस तीनों बच्चों, ये तीन लाइन के हेल्प से एक ट्रायंगल बना। मैंने इन दोनों को इक्वेट करके ए निकाला। इक्वेशन मालूम है, दोनों को इक्वेट करना मालूम है ना तुम लोग, कैसे सैलरी सॉल्व करते हो वैसा। इन दोनों को इक्वेट करके ए निकाला, इन दोनों को इक्वेट करके बी निकाला, इन दोनों को इक्वेट करके सी निकाला। तो मुझे बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी क्या होगा? बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी क्या होगा? ये ना इक्वेशन देखो ना, 7x प्लस वाई प्लस 14/√49 प्लस 150 प्लस माइनस दूसरा क्या है, x प्लस 7y माइनस 7/√1 प्लस 49 मतलब 50। आपको मिला? ये दोनों चल गए। तो बच्चों क्या हो गया? पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन क्या है? पॉजिटिव वाला बाइसेक्टर कौन है? 7x प्लस y प्लस 14 बराबर x प्लस 7y माइनस 7। तो ये हो गया 6, ये हो गया 6y, ये कितना होगा? 21 इक्वल टू 0। ये बाइसेक्टर है। दूसरा नेगेटिव वाला बाइसेक्टर कौन है बच्चों? 7x प्लस y प्लस 14 माइनस x -7y plus 7। मैं सबको इधर लेके आ जाऊं, माइनस वाले को उधर प्लस हो जाएगा ना, चलेगा क्या? मैंने क्या बोला? ये नेगेटिव था ना, नेगेटिव वाले को वहां पे ट्रांसफर कर दिया पॉजिटिव में। कितना होगा? 8x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये दूसरा बाइसेक्टर हुआ, ये पहला बाइसेक्टर हुआ। अब मुझे इन दोनों में से ये वाला बाइसेक्टर कौन है कैसे पता लगेगा? सुनते रहो ध्यान से। आपको मुझे पता लगाना है कि ये दो बाइसेक्टर मिले। एक बाहर वाला भी होता है ना, ऐसे वाला भी, मैंने जो पहले वाले बताया था। तो इन दोनों में से, ये दोनों में से ये लाइन कौन सी है कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए मुझे अब्दुल और बबलू बताएंगे। कैसे? आओ बच्चों, ये जो ए है ना, ए, इसके जो कोऑर्डिनेट है ना वो इधर पुट करो। इसका कोऑर्डिनेट इधर पुट करो। मैं पहले लाइन को पकड़ता हूँ, फर्स्ट लाइन 6x माइनस 6y प्लस 21 इक्वल टू 0। पुट करो ए के लाइन पॉइंट को, -19 649/6। इसको पुट करो, कितना आएगा? -19 -49 प्लस 21। तो मुझे क्या मिला? पॉजिटिव नंबर मिल रहा है कि नेगेटिव नंबर मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है। बरोबर है क्या? मैंने जब इस ए को पुट किया इसके अंदर, तो मुझे इसने क्या दिया बच्चों? नेगेटिव साइन दिया। अब बी को पुट करो, 6x माइनस 4y प्लस 21 में
बी को पुट करो, बी को पुट करने पे कितना मिला अभी को ये 28 ना, टू है यहाँ पे 1/2 आया प्लस 21। बच्चों क्या देखा, ये पॉजिटिव दे रहा है ना, तो भाई ये दोनों लाइन के अपोजिट साइड में ना, अच्छा तो लाइन के दोनों अपोजिट साइड में ना, ये ए निगेटिव दे रहा है, बी पॉजिटिव दे रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन क्या है, वही इंटरनल एक्सटेंड, ये वाली लाइन है ना, इंटर बाइसेक्टर है, ये यही तो मुझे ढूंढना था। आपने बच्चों इसमें ए पुट किया, ए पुट करने में ये निगेटिव दिया, और बी को पुट करने में क्या दिया इसने, पॉजिटिव दिया। तो बच्चों ये क्या है, ए एंड बी लाइज अपोजिट साइड ना, सेम साइड पे वो तो सेम साइन हो रहा है। हाँ अपोजिट साइड 6x माइनस 5 प्लस 21 इक्वल टू 0। आपने लिख दिया ए और बी इस लाइन के अपोजिट में है, जब ए और बी इस लाइन के अपोजिट में, तो यही हो गया ना अंदर का एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया।